उत्थित विज्ञासन। तो बाद में शरीर संचालन भी सुना। शरीर संचालन के अंदर में खूब मन लगाना है, यह बताया था। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और पर उसमें कैसा था, कमर के ऊपर के शरीर की बहुत ज़्यादा हलचल थी और पूरे शरीर का उसमें संचालन हो जाता रहा। उसके बाद में ताड़ासन आया कल। ताड़ासन में एक और नई चीज़ है, हमें जड़त्व आना, अलाली आना, शरीर रिजिड होते जाना, ये जो सब प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं क्यों होती है? यह शरीर विज्ञान है। ये तो शरीर विज्ञान स्वामी जी भी पढ़े हैं। और ये चीज़ शरीर के जड़त्व, रिजिडिटी ये कम करे, शरीर में लचीलापन बढ़ता रहे, इसलिए कुछ कर सकते हैं क्या, ये सोचा है। और परंपरा से जो चालू है एक आसन, ताड़ासन नाम का आसन चालू है, वो स्वामी जी ने इस दृष्टि से अपने अभ्यासक्रम में पहले जोड़ लिया। और उसमें कुछ नहीं है, आराम से खड़े रहो, केवल इतना करो कि ये उंगलियां ऐसी खूब फैलाओ, अंगूठा भी खूब फैलाना है, करांगुली भी फैलाना, उसके कारण बाकी सब उंगलियां फैल जाएगी। ये उंगलियां फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। और फैलाने के बाद एक ख्याल करिए, योग में पीटी शरीर की स्पीडी एक्शन नहीं होगी कोई भी, सब बड़े संत, शांत और पूर्ण क्षमता से होगी। यथाशक्ति जितनी क्षमता है हमारी, उसका उपयोग करना है। और धीरे धीरे होते समय सारा परिणाम कहाँ हो रहा है, यह देखते हुए होना चाहिए। जैसे ताड़ासन में अभी बताया कि ऐसे उंगली करने के बाद हाथ धीरे धीरे जाएंगे। अब यहाँ शरीर संचालन में यहाँ रुकते हैं, फिर दूसरे क्रमांक में आगे जाते हैं। ताड़ासन में ऐसा नहीं है। ताड़ासन में ये जा रहे हैं, यहाँ से खंडे के शीत में आ गए, ये मन को पता चलना चाहिए, फिर ऊपर जाना है, ये सब एक भी कर लेते हैं। और फिर जो चालू करते हैं, ये कण, इधर का कण, इधर का कण, कण 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 कण, ऐसे चार शरीर को ऐसा ऊपर खींचते हैं। टखने को खींचने के बाद एड़ी भी ऊपर खींचते हैं। एड़ी ऊपर खींचने लगे तो तलपाव जमीन से उठने लगता है, और पाँव भी खींचा ऊपर तो छोटी उंगलियां जमीन से उठ सकती है। पर वो उठने के पहले रुकना है थोड़ा सा, क्योंकि ये सब खींचते समय हम फिर से वही गड़बड़ कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए शरीर सामने धकेलते हैं, पेट भी थोड़ा सामने हो जाता है, तो वहाँ रुकना है पहले, और कमर ढीली छोड़ना है, पेट अंदर खींचना है, और फिर शरीर ऊपर खींचना, और फिर और खींचते जाना। उंगलियां जमीन से उठ जाए ऐसा सोचना है। छोटी उंगलियां, दूसरी उंगली भी छूटे जमीन से, ऐसे ताड़ासन में अपेक्षा है। पर मन ज़्यादा लगाकर धीरे धीरे कण कण ऊपर खींचना है। जैसे कण कण ऊपर खींचते हैं, आवाज़ नहीं है, जैसे जैसे शरीर के कण कण को खींचते हैं तो शरीर का कण जो बना है उसको सबसे छोटा यूनिट है वो अपना, सेल बोलते हैं उसके, कोश, उती ऐसे शब्द हैं। ये सेल स्वतंत्र अस्तित्व है खुद का, और ये सेल के अंदर में जड़त्व निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। वो जड़त्व निर्माण करने की प्रक्रिया को नष्ट नाबूद करना होता है। जड़त्व नष्ट जितना अपन व्यायाम करेंगे तो जड़त्व निकलता है, पर जड़त्व निकलने के बाद थोड़ी देर में फिर वह और ज़्यादा आने लगता है, और इसलिए शरीर में रिजिडिटी बढ़ते जाती है,
बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर क्या करें, तो ये जड़त्व तो छूटेगा। तो उस शरीर के अंदर में उष्णता निर्माण नहीं होने देना, और फिर भी खींचना स्नायुओं को, ये यदि कर लिया तो अंदर जो जड़त्व का लेयर तैयार होता है हर सेल के अंदर में, उस जड़त्व का लेयर टूटेगा पर नया तैयार नहीं होगा। ये भाव से ताड़ासन करना है कि शरीर में खूब थकान तो नहीं आनी चाहिए। वास्तव में कल किया हमने ताड़ासन, अभी याद करिए, आज किया होगा तो आज भी याद करिए कि ताड़ासन करने के पहले खंडों वगैरह में ऐसे दर्द की भावना नहीं थी, पर ताड़ासन करने के बाद छोड़ रहे थे उस समय कंधे में दर्द आया। दर्द दुरुस्त करने के लिए ताड़ासन है हम लोगों को आया, क्योंकि हमने दांत ओठ खाऊन ताड़ासन केलं, ताकद लावत होते ऐसे, हे असे ओढत होतो वर। काय के लिए खींच रहे थे पता नहीं चला, पर खींच रहे थे हम, यानी शरीर में कंप निर्माण हो गया था, इतना खींचा। और ऐसे खींचे तो कंधे दर्द देंगी। कंधों में दर्द नहीं आना चाहिए। मन के द्वारा कितना खींचते हैं, सहज सहज सहज, हर कण को खींचना है, तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और इसलिए फिर दर्द नहीं निर्माण होता। शरीर के अंदर में आया हुआ आलस्य, शरीर के अंदर में आया हुआ जड़त्व, ये लेयर टूटने के कारण समाप्त हो जाते हैं और शरीर हल्का फुल्का होता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा ये जो रीढ़ के आजू और बाजू दो स्नायु हैं, कमर के हड्डी से लेकर तो खंडों तक, ये स्नायु हैं बहुत बड़े, इनके आधार पे अपनी रीढ़ अच्छी रहती है। ये रीढ़ को सीधा रहने देता, और रीढ़ के दो हड्डियों के बीच में जितना गैप होना चाहिए वो गैप कायम रहे, इस दृष्टि से ये स्नायुओं को बल देना, क्योंकि ये स्नायुओं के पास से ही और लिगामेंट्स आते हैं और ये सब रीढ़ को बांध के रखते हैं बढ़िया, एक दूसरे में फंसा कर। अच्छा, तो वो गैप कम ज़्यादा ना हो, इसलिए भी ताड़ासन बड़ा उपयोगी हो जाता है। खास करके गर्दन के अंदर में जितने हड्डियाँ हैं रीढ़ की, उनके लिए उपयोगी बहुत हो जाता है। ये करते समय शरीर के सभी जोड़ों को निर्दोष बनाने की क्षमता बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होगा ताड़ासन का, तो घुटने, कोहनी और कमर, ये तीन जोड़ ऐसे हैं कि ये तीन जोड़ों पर अपना, जिसको एजिंग इम्पैक्ट बोलते हैं, वो एजिंग इम्पैक्ट थोड़ा सा कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। एजिंग का इम्पैक्ट में बताया गया है कि वय हो जाना यानी एजिंग, तो वो उसमें क्या होता है कि ऐसे बैठे इस ढंग से पांव लंबे करके, तो घुटने सीधे होते हैं, थोड़े से टेढ़े ही रहते हैं, और घुटने सीधे गए तो पीछे कमर जाती है, और हाथ ऊपर कर दिए तो और पीठ टेढ़ी होती है। ये तीन चार चीज़ें होती है, पर अच्छा तारुण्य रहा तो पैर अपने तरफ खींचकर, घुटने जमीन में लगाकर, रीढ़ सीधी रखते हुए और हाथ कोहनियों में ना टेढ़े होते देते, पूरा सीधा रह सकते हैं आप। तो आपके बाल कितने भी सफ़ेद हो जाए, किंतु आप तरुण हैं ऐसा कहा जाएगा। ये तीन चीज़ें, ये वह अपने आप के शारीरिक क्षमता दिखाने वाली चीज़ें हैं। यहाँ जकड़न, पीठ में जकड़न, कमर में जकड़न और कोहनियों में जकड़न, ये तीनों जकड़न निकालता है और लचीलापन ताड़ासन देता है। इसलिए ताड़ासन करना चाहिए। दूसरा और है, थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ाने के लिए, वैसे ऊंचाई मुख्यतः यहाँ थायराइड जो ग्रंथियाँ हैं
उस पर बहुत निर्भर रहती है ऊंचाई का भाव। वो ग्रंथि के सिक्रेशन पे ऊंचाई का बहुत संबंध है। थायराइड पैराथायराइड ये 2 ग्रंथियाँ हैं वहाँ। फिर भी उन ग्रंथियों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए ताड़ासन का उपयोग होता होगा, ये बता नहीं सकता मैं, पर ऊंचाई बढ़ाने के लिए उपयोग होता है इसका। ऐसे बहुयामी ऐसा ताड़ासन हम सीखे हैं। उसके खंडों का निर्दोष होना, जोड़ है खंडों का, तो सभी जोड़ निर्दोष होते हैं बोला तो खंडे भी निर्दोष होते हैं। इतना फायदे वाला ताड़ासन सीखे हैं हम कल, पर वो मन लगा के जैसे बता रहे हैं वैसा होना चाहिए।